नाथ जी कहते हैं 188वीं शब्दी में सेइंग ऑफ गुरु गोरखनाथ स्वयं नारायण कलाधार बोल रहे हैं, वही सदाशिव है, वही हरि है, वही हर है। ज्यों ज्यों पुयंगम आवे जाई, सुरही घर नहीं गरुड़ रहाई। तब लग सिद्ध दुलंब जोग, तोयम आहार बिन व्यापै रोग। ज्यों ज्यों पुयंगम आवे जाए, इसको श्वास के आने जाने को सर्व का आना जन कहा। यही चर्निंग ऑफ द सी है, सागर मंथन, यही रस्सी का आना जाना। कबीर कहते सब श्वासन के श्वास में। जैसे जैसे ये रस्सी खींचती है, मथानी मथ रही है, ये श्वास आ जा रहा है, इसका लाभ लेना। क्योंकि सुर ही घर नहीं गरुड़ रहाई। गऊ के घर में गरुड़ नहीं रहता है। गरुड़ का फेवरेट भोजन सर्प है। इस सोहम मंत्र का जाप करो ताकि वो जो आ जा रहा है श्वास सर्प, इसको वो काबू में कर ले। श्वास अंदर गया सो श्वास बाहर आया हम। जो अंदर गया श्वास इनहेलिंग तो वो है पूरक, जो रुक गया थोड़ी देर कुंभक, जो बाहर निकला रेचक। नाथ जी कहते हैं प्राप्ति उस रुकने से होगी। 21,600 श्वास आने चाहिए 24 घंटे में, दिन रात में। तुम्हें 24,000 आ रहे, पहले ओवर बजट चल रहा है। कहीं तुम प्राणायाम करो, कहीं तुम यम संयम का पालन करो, कुछ नियम ले लो गुरु से, आसन सिद्ध करो, बैठो और प्राणायाम, प्राण तुम्हारे लंबे हो। ये श्वास चढ़ा, ये रुका, ये बाहर निकला, सो फिर रुके, फिर हम करते 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 ये श्वास नाभि तक चला जाएगा। फिर उसके बाद गहरी श्वास के बाद मूषक क्रिया शुरू हो जाएगी और उस मूषक क्रिया से ये श्वास चढ़ जाएंगे, यहाँ अपने निवास स्थान पे आ जाएंगे जहां आत्मा का ठहराव केंद्र है। तब लग सिद्ध दुलंब जोग। जब तक वहां नहीं पहुंचते हे साधक, तुम्हारा योग सिद्ध नहीं होगा। सुरत शब्द का अभ्यास करो। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, तुम्हारे प्राणों में सोहम चल रहा है, इसको सुनने का प्रयास करो। तो आहार बिन व्यापै रोग, नहीं तो नीचे रहोगे इंद्रियों में, कुछ देखोगे, आंख से गंध सुनोगे तो जीव चटकारे, इंद्रियां स्पर्श पाना चाहेंगी, तो वो जो तुम्हारी वीर शक्ति तोयम वो बह जाएगी। क्योंकि तुम यहाँ तीसरे तल से नीचे रह रहे हो, अब इंद्रियों में भोगों में रह जाओगे। सारा सुख वीर्यपात में भरा है, सारी दुनिया ये मैथुन सृष्टि उसी में लगे। ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा? जो नजर आ रहे बूढ़े बुजुर्ग बड़े सफेद बाल हो गए, वो भी गिरने का मौका मिले शैतान को पीछे छोड़ जाएंगे। जब तक यहां से तीसरे तिल से नीचे हो तो तुम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हो। जब इस तीसरे तिल तक आ गए फिर नीचे की बात है ना, तुम शरीर के मोहताज ही नहीं रहे, तुम हो ही नहीं शरीर में। तुमको पता चल गया मैं शरीर नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, झूठी मैं कुछ भी नहीं हूं इनमें से। न शरीर, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न हम। आई एम रियल आईनेस, मैं सच्ची मैं हूं। उसी सच्ची मैं से अभी तो झूठी में ना तो सरिया फंसा है, अभी तो फॉल्स आईनेस है। रियल आईनेस जब वहां तक पहुंचोगे आत्म दर्शन, तो नाथ जी कहते परमात्मा दर्शन सुलभ हो जाएंगे। ज्यों ज्यों प्रियंगम आवे जाई, सर्प रूपी श्वास जब तक आ जा रहा है, सुर ही घर नहीं गरुड़ रहाई। गाय के घर में गरुड़ नहीं रहता, वहां क्या करेगा? उसका प्रिय भोजन तो सर्प है, इसलिए
इस गुरु मंत्र को गरुड़ बना करके श्वास को पकड़ने का प्रयास करो। न श्वास आए न जाए, बस कुंभक रहे, रुक जाए, श्वास चढ़ जाए। जब तक वो श्वास नहीं चढ़ता है तब लग सिद्ध दुलंब जोग। हे मेरे प्यारे साधक, तब तक तेरा योग सिद्ध नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा परमात्मा से। तो यम आहार बिन व्याप्य रोग, क्योंकि वीर क्षीण होता जाएगा, शक्तियां क्षीण होती जाएंगी, और फिर उसके बगैर शक्ति के तो तू रोगी हो जाएगा। अब रोगी जो है वो क्या भजन करेगा? सारा जोर सोहम मंत्र पे दिया, पता नहीं अन्य अन्य गुरु कौन से मंत्र दिए जा रहे हैं। वो कह रहे ये है गोरख का मंत्र, गोरख खुद तो सोहम का प्रचार कर रहे, तुम कौन सा मंत्र दिए जा रहे हो? पढ़ो तो सही शब्दी नातों की। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, गोरख कहते हैं ज्ञान के बराबर कोई गुरु नहीं। जहां से मिलो, छोटा बच्चा भी अकल की बात कहे, समझना गुरु बोले हैं, पकड़ लेना उसको। ज्ञान जैसा गुरु, ज्ञान ही तो गुरु होता है, शरीर थोड़ी गुरु होते। कई आए मर कप गए चले गए। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला। चित्त जैसा आपका कोई चेला नहीं, अपने चित्त को मनाओ ना। अब कईयों के घर में मेहमान आ जाए, ये कि चल भी तू भी चल हमारे साथ, घंटा आधा घंटा चला तेरे को सत्संग सुने। जवान ही है, कोई उनका बूढ़ा है जो बैठा नहीं जाएगा, कहते नहीं छुट्टी कर लो। हाय क्यों जी? नहीं, मैं किसी ने ला के नहीं चुबो के कह रहे। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला। आपका चित्त ही आपका चेला है। मन सरीखा मेलू ना मिलिया, मन जैसा कोई दोस्त नहीं, सदैव आपके साथ रहता। इसको जरा हर बार दबाया ना करो, लताड़ा ना करो, इसको दमन ना करो, शमन करो, इसको समझाओ। बड़ा अच्छा दोस्त है, समझ जाएगा। समझा हुआ मन आपको ब्रह्म से मिला देगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गोरख कहते हैं ज्ञान जैसा गुरु नहीं, और आपके चित्त जैसा चेला नहीं, आपके मन जैसा आपका कोई दोस्त नहीं। इसीलिए तीन थे गोरख फिरे अकेला। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं मैं कभी गुरु की चिंता नहीं करता, गुरु जी कहाँ गए, हाय मेरा कोई साथी नहीं, हाय मेरा कोई चेला नहीं। मैं ही गुरु हूँ, मैं ही चेला हूँ, मैं ही साथी हूँ। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और अकेला ही विचरता हूँ। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, आपको भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही सहारे आपने बना रखे हैं, पता भी है सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ तेरे छड़ के मैदान भज गए, केड़ा साथ देंदा जी उस राम तो बगैर। फिर भी तुमको झूठा भरोसा है, शायद ये कर लेगा द्रौपदी की तरह, शायद वो बचा लेगा। साड़ी तो वही बढ़ाता भैया। इसलिए सीरियस हो जाओ, ब्रह्म के बारे में सीरियस हो जाओ। आप संसार के बारे में सीरियस हो, ब्रह्म के बारे में नहीं। हाय वो आ गया, हाय रायता, हाय सैलड, हाय दाल, हाय सब्जी, हाय फुलके, हाय लच्छा परांठा, हाय उधर सोने का इंतजाम। उस दिन ठाकुर जी दी छुट्टी, अज घर कोई आ गया जी, मेहमान भगवान का रूप है जी, अज ते लालो ठाकुर जी भोग रिबा, ठाकुर जी भूखे मरो। ठाकुर कहता वाह कमाल, और बेवकूफो भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। इधर सेवा करो, उधर भी तो बैलेंस बना के रखो। ये क्यों फाटक बंद कर दिया जिसने उस दिन किया ना, जिस दिन देखोगे हाथ वाला गणेश जी को तो विसर्जित कर दे जिस दिन उन्होंने रोड़े न चाक के, फिर कहोगे बचाओ, वो नाचेंगे। मैनू सुट के नचदा सी ना, हाँ हूं मैं भी साइड ते नच रही। तमाशबीन बंदे, तुमको सिंबोलिज्म समझ ही नहीं आया, बाहरमुखी हो गए। एक और कर लेते हैं। तो गोरख 199वीं शब्दी में ज्ञान कोई गुरु बता रहे हैं, और 190वीं शब्दी में कह रहे हैं सांग का पूरा ज्ञान का उरा। स्वांग पखंड जितना मर्जी दिखावा, जितना मर्जी करा लो आज कलयुगी इंसानों से, लेकिन ज्ञान का उरा है, ज्ञान नहीं है, स्वांग का पूरा है।
पेट का टूटा डिंब का सूरा। पेट का टूटा, जदों देखो टूट ही पई रहिंदी। की बनाया दोपहरे, की बनाया राती, की चाड़ू एडा ढिड खाई जांदा ने युगां दा। करोड़ा मन अनाज खा लेने जन्मां दा, हले रज्या नहीं, हले भी कहंदे कि वो खाना वो खाना। चिल्ला खादा जी, हाँ जी, डोसा, इडली, बर्गर। बर्गर का मतलब पता, डिक्शनरी देखना, बर्गर मैंने अभी मरना तो खा। हाँ, मोमोस जेडे खाने नहीं चाहिए, देखो वर्जित फूड खा रहा है, बड़े चटकारे, पूरी प्लेट चट करके कहंदा एक और पा दे। हाँ, महाराज जी कहंदे जेडे बालकनाथ दे कोल आउंदे, मैं कहना मैच ले कदे खा के देखियो। मैं कह भाई इन्हां दी एक ब्रांच उत्थे भी है पतंजलि कोल, रामशरण दे सामने। उथे मूत रहा सी, उधरों गाहक आ गया, भज के आया ना, उन्हें हाथ धोते उदों ही चक के देते गया। मैं नहीं खाता ये वाले भाई मोमोस, तुम नहीं खाओ, तुमको मुबारक हो ये मैदा। सांग का पूरा ज्ञान का उरा, स्वांग पूरा कर लेगा ड्रामा, लेकिन ज्ञान नहीं है। पेट का टूटा डिंब का सूरा, पेट भरने में लगा हुआ है। जब देखो पेट खाली, पेट भर लिया पेटियां भरो, इसको कोई आराम नहीं है। डिंब का सूरा, और दम्भ करने में शूरवीर है, दिखावा करने में तो मास्टर है। बदंत गोरखनाथ न पाया जोग, इस तरह गोरख कहते तुम्हें योग की प्राप्ति नहीं होगी, जुड़ोगे नहीं दिखावे से। कर पाखंड रिझाया लोग, हाँ पाखंड करके लोगों में छा जाओगे। महाराज बड़े पहुंचो ने, तो महाराज ही साल बाद जेल पहुंचो। इसलिए जो करना है सीरियसली करना, सच्चे होकर करना, डेयर टू बी ट्रू, सच्चे होने की हिम्मत करना। वो सत्य नारायण है, सांची ज्योतों वाली माता, वो सदगुरु सतगुरु है। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम है, झूठ से नहीं मिलेंगे। आज से सच्चे हो जाए, उसको पाने का बरकत प्रयास करें और सफल भी हो। मां गायत्री से प्रार्थना।